हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अद्वैत क्लासेस। क्लास 6 के कंप्यूटर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर क्या होता है, उसका जनरेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड सीपीयू। नाउ अब हम लोग देखेंगे उसका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कहने का मतलब जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में कुछ इनपुट प्रोवाइड करें। ये आपका डायग्राम देखेंगे तो इसमें ये कंप्यूटर दिखाया हुआ है। ये आपका इससे जुड़ा हुआ ये सब जो भी डिवाइसेस है इसको पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम लोग किसी भी तरह के डेटा को इन कराते हैं, वो कंप्यूटर के मेमोरी में जाता है, मेमोरी में वो प्रोसेस होता है, मेमोरी में जाता है, मेमोरी से वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है सीपीयू में। आफ्टर प्रोसेसिंग अगेन वो मेमोरी में आता है, उसके बाद वो फाइनल आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस के पास जाता है और वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू डिस्प्ले होता है। अगर उस डेटा को हम स्टोर करना चाहें तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में भी परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। करते हैं इनपुट डिवाइस। द डिवाइस विच आर यूज्ड टू इनपुट द डेटा एंड प्रोग्राम इन द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइस। मीन्स वह डिवाइस जिसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी तरह के डेटा और प्रोग्राम को इनपुट कराने के लिए कंप्यूटर में, तो इनपुट डिवाइस का इनपुट यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम द यूजर। मीन्स यूजर कहने का मतलब हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन और डेटा को प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को थ्रू इनपुट डिवाइस एंड कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर। और ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे और डेटा होंगे वो कंप्यूटर क्या करता है, अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। मीन्स बाइनरी फॉर्मेट, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, इसलिए वह अपने फॉर्मेट में एक्सेप्ट करके उसको भेजता है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग करने का मतलब जो हमको डिजायर्ड आउटपुट है उसके लिए। कौन कौन होते हैं इनपुट डिवाइस, तो आपके बुक में जो पहला इनपुट डिवाइस दिया हुआ है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम लोग प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। यह मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इनपुट बाय टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी इनपुट कराना है वो हम लोग कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं। द मैसेज टाइप ऑन द कीबोर्ड रीचेज द मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। मीन्स जो भी मैसेज हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से वह कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में जाए। मीन्स जो भी इनपुट करेंगे वो पहले कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में, वहाँ से वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। इट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर वाया ए केबल। मीन्स कीबोर्ड कैसे कनेक्ट होता है, केबल के थ्रू कनेक्ट। पहले यह PS2 आता था, सीरियल कीबोर्ड आता था। आज के डेट में USB कीबोर्ड आता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अपार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट एंड न्यूमरिक की, उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट की होते हैं, न्यूमरिक की होते हैं, कुछ स्पेशल की होते हैं एंड फंक्शन की होते हैं। स्पेशल की कहने का मतलब हुआ कंट्रोल, अल्ट, डिलीट, शिफ्ट, ये सब स्पेशल की हुआ। मीन्स वह सिंगल इंडिविजुअल काम नहीं करेगा बट किसी अदर अल्फ़ाबेट नंबर के साथ मिलकर के वो इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा। फंक्शन की कीबोर्ड में ऊपर में देखेंगे F1, F2, F3 इस तरह से बहुत सारे कीज होते हैं, तो फंक्शन की का हर एक की का एक स्पेसिफिक फंक्शन डिफाइन है। इट हैज अदर फंक्शन की फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। मीन्स जो फंक्शन की होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड इनपुट डिवाइस होता है माउस। यह क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस का होने का मतलब यह आपका जो डिस्प्ले यूनिट है उस पर वह पॉइंट करता रहता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन को। मूव करेंगे जहाँ भी वो मूव करेगा, फिर उस पॉइंट पे जहाँ पर आप उसको लोकेशन प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे वो पॉइंट करेगा। द माउस इज रोल्ड ओवर द माउस पैड। माउस क्या होता है, माउस पैड पे मूव करता है, रोल करता है। विच इन टर्न कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। वो क्या करता है, कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है स्क्रीन पे। यू कैन क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग द माउस। माउस से क्या क्या कर सकते हैं, सिंगल क्लिक,
डबल क्लिक और ड्रैग इधर से उधर मूव कर सकते हैं। इट्स सेंसर नोटिफाई द स्पीड ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ द कंप्यूटर। माउस में क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है जो उसके स्पीड को, उसके मूवमेंट को नोटिफाई करता है, विच इन टर्न्स मूव्स द कर्सर पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। मीन्स उसमें जो सेंसर लगाते हैं उसके आधार पर वो कर्सर और पॉइंटर आपके स्क्रीन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये हुआ का माउस और कीबोर्ड। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली हम लोग इनपुट डिवाइस को दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है पॉइंटिंग डिवाइस, डिवाइस, और दूसरा होता है नॉन पॉइंटिंग डिवाइस। ये दो तरह के डिवाइस हम लोग पूरे इनपुट डिवाइस को बांटते हैं दो पार्ट में। नॉन पॉइंटिंग डिवाइस में यहाँ पर कौन सा होगा, जिसमें हम लोग कीज के थ्रू इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें हम लोग मतलब एक सेंसर होता है जिसके थ्रू पॉइंट करता है स्क्रीन पे और उसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन। तो नॉन पॉइंटिंग डिवाइस में आपका कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, जबकि पॉइंटिंग डिवाइस में आपका माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने। मीन्स आपके पास कोई एक हार्ड कोडेड डॉक्यूमेंट है, वो आप चाहते हैं कंप्यूटर के मेमोरी में भेजना, कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के पास भेजना। तो क्या करेंगे, सीधे स्कैनर के पास रखेंगे, वो स्कैन करेंगे, वो आपके कंप्यूटर मेमोरी में चला जाएगा। दिस डिवाइस वर्क्स लाइक ए जेरोक्स मशीन। जेरोक्स मतलब फोटो कॉपी मशीन देखे होंगे। क्या करता है, उसमें जैसे ही रखते हैं पीस, फोटो कॉपी का बटन दबाते हैं तो क्या होता है, सेम उसका डुप्लीकेट कॉपी का निकल के आ जाता है। स्कैनर भी सेम है, जैसे ही आप स्कैनर में स्कैन करेंगे वो सेम डेटा आपका कंप्यूटर के डिस्प्ले यूनिट में जाएगा, मंस प्रोसेसिंग में जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस आपको डिवाइस के पास भेजेगा और फाइनली वो आपके डिस्प्ले यूनिट पर दिखेगा। द स्कैनर कन्वर्ट्स एनी टाइप ऑफ प्रिंटेड or written information including photographs into digital pulses which can be manipulated by the computer। मीन्स स्कैनर क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसी भी तरह के प्रिंटेड या रिटन इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि आपका जो फोटोग्राफ है उसको भी आप कॉपी करके सिस्टम पे डाल सकते हैं डिजिटल पल्स के थ्रू। मीन्स वो जो फोटोग्राफ होगा वो डिजिटल पल्स के थ्रू प्रोसेसिंग होगा सिस्टम। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, सिमिलर टू द अपसाइड डाउनसाइड डिजाइन ऑफ द माउस। ट्रैक बॉल में क्या होता है, एक ये देखिए इमेज दिख रहा है, इसमें आपका ये बीच में आपका बॉल है, ये रोटेट होता है, बाकी डिवाइस आपका फिक्स होता है। मीन्स इसके नीचे सेंसर लगे होते हैं, सेंसर के हिसाब से वो पॉइंटिंग करता है तो मूव करना क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सिमिलर टू माउस होता है बट माउस में पूरा माउस मूव करता है, इसमें सिर्फ आपका ये बॉल मूव। The user moves the ball directly while the device itself remains stationary। मीन्स यूजर क्या करता है, बॉल को मूव करता है डायरेक्टली, जबकि डिवाइस खुद जो होता है स्टेशनरी मतलब स्टेबल होता है, वो मूव नहीं। यूजर स्पिन्स द बॉल इन वेरियस डायरेक्शन। यूजर क्या करते हैं, इस बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं टू इफेक्ट द स्क्रीन मूवमेंट। मीन्स स्क्रीन पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना, स्क्रीन पर जो मूवमेंट चाहिए उसके हिसाब से वो बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। दिस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स और फिगर्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। यह जो इनपुट डिवाइस होता है इसका यूज होता है स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ करना या फिगर्स या कुछ इमेज बनाने के लिए लाइट पेन का यूज करते हैं, या पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने। इट इज टच टू द CRT screen where it can detect raster on the screen as it passes।
ये CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन। मीन्स आपका जो पुराना मॉनिटर होता था, जो बल्कि होता था, पीछे से निकला हुआ टाइप का रहता था, इसमें एक कैथोड ट्यूब लगा रहता था और वो पीछे से आगे की तरफ आपका वो कैथोड रे को फ्लो कराता था, जिसके चलते आपका इमेज डिस्प्ले होता था, या कोई भी मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिखा है वो सब डिस्प्ले। जैसे स्क्रीन होता था, यहाँ पे आपका कैथोड ट्यूब लगा रहता था, CRT कैथोड रे ट्यूब। यहाँ से आपका पीछे से आई की तरफ लाइट आता था, स्क्रीन पे बॉम्बार्डिंग होता था, जिसके बाद आपका यहाँ पर इमेज बनता था, या जो भी डिस्प्ले होता था वो इसी के थ्रू। ये मॉनिटर पहले आते थे जिसको CRT मॉनिटर बोलते थे। आज के डेट में अब ये मॉनिटर आना बंद हो गया, इसकी जगह पर आपका LED, LCD ये सब मॉनिटर आ रहे हैं, लाइट इल्यूमिनेटिंग डायोड और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये आपका फ्लैट स्क्रीन होते हैं, जिसमें आपका जो होता है लिक्विड के फॉर्म में, LCD में लिक्विड के फॉर्म में ये आपका फ्लो होता है लाइट का, जबकि लाइट इल्यूमिनेटिंग डायोड में एक डायोड रहता है, मल्टीपल लोकेशन पे स्क्रीन पे बन रहता है, जो आपका इल्यूमिनेट होता है और जिसके थ्रू आपका इमेज बनता है स्क्रीन पे। तो ये मॉनिटर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। ये भी एक स्कैनर की तरह ही होता है। इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर प्रिंटेड और रिटेन ऑन ए पेपर। मीन्स यह जो डिवाइस होता है वो क्या डिटेक्ट करता है? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, मीन्स अल्फ़ाबेट और नंबर से मिला हुआ जो कैरेक्टर होता है वह किसी पेज पर प्रिंट होता है या लिखा रहता है, उसको यह स्कैन करता है। स्कैन करने का मतलब उसको वह डिकोड करता है। The text which is to be scanned is illuminated by a low frequency light source. Means वह जो टेक्स्ट जिसको हम लोग स्कैन कर रहे हैं वह इल्यूमिनेट कैसे होता है? लो फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स से। मीन्स उसमें जो स्कैनर है वो क्या करता है? लो फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स उसको देता है, जिसके थ्रू वो उसको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को रीड करता है। द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द डार्क एरिया। लाइट क्या होता है? वह डार्क एरिया के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जहाँ पर ब्राइट एरिया है वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होता है। मीन्स डार्क एरिया एब्जॉर्ब करता है और ब्राइट एरिया उसको रिफ्लेक्ट करता है। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड बाय द फोटो, और वो जो रिफ्लेक्ट होता है लाइट उसी को आपका OCR का फोटो सेल्स रिसीव कर। नेक्स्ट होता है बार कोड रीडर। दिस डिवाइस रीड्स बार कोड एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिक पल्स टू बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। बारकोड रीडर भी एक तरह का स्कैनर होता है। इसका काम क्या होता है? मल्टीपल्स लाइंस बने रहते हैं, बार बने रहते हैं, उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पल्स में, जो कि कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस होता है। ए बार कोड इज नथिंग बट डेटा कोडेड इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स। बार कोड क्या होता है? वह जो डेटा कोडेड होता है लाइट और डार्क बार के फॉर्म में, उसको वह डिकोड करके प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। नेक्स्ट है वॉइस इनपुट सिस्टम। इट कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स टू मशीन लैंग्वेज। मीन्स आप जो भी बोल रहे हैं उसको वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। जैसे माइक्रोफोन, उसका यूज करते हैं क्या? कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन स्पीच इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। मीन्स आप जो भी बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। द सिग्नल पैटर्न इज देन ट्रांसमिटेड टू ए कंप्यूटर। यह जो सिग्नल पैटर्न है वो कंप्यूटर में ट्रांसमिट होता है व्हेन इट इज कंपेयर टू ए डिक्शनरी ऑफ पैटर्न। जब उसको कंप्यूटर के पास एक डिक्शनरी होता है वॉइस कोड का, उसके हिसाब से उसको कंपेयर करके तब वो प्रोसेस के लिए। डिक्शनरी ऑफ पैटर्न दैट हैज बीन प्रीवियसली प्लेस्ड इन ए स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। मीन्स
डिक्शनरी जो है पहले से ही आपके स्टोरेज यूनिट में अवेलेबल रहेगा, जिसके थ्रू पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। व्हेन ए क्लोज मैच इज फाउंड द वर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड। जब डिक्शनरी में मैचिंग फाउंड हो जाएगा, क्लोज मैच मतलब एकदम नज़दीक का मैच फाउंड हो जाएगा, जो सबसे बेस्ट मैच होगा वो फाउंड होगा, देन वर्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे, तब उसका मतलब समझेंगे कि उसका ये मीनिंग। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। इट कन्वर्ट्स ग्राफिक्स डायरेक्टली इनटू डिजिटल फॉर्म। मीन्स डिजिटल कैमरा क्या काम है, आपका जो भी ग्राफिक्स है, आपने कोई फोटो लिया कुछ, वो सबको डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को भेजता है प्रोसेसिंग के लिए। एन इलेक्ट्रॉनिक चिप इज यूज्ड इन कैमरा। कैमरा में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप। व्हेन लाइट फॉल्स, जब लाइट आता है ऑन द चिप पे थ्रू द लेंस के थ्रू, इट कन्वर्ट्स लाइट वेव इनटू इलेक्ट्रिक वेव। तब वो क्या करता है, लाइट वेव को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करता है। मीन्स जब चिप पे कोई लाइट गिरता है, चिप पे कोई लाइट आता है लेंस के थ्रू, तो वह लाइट वेव से इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट होता है और वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका जो भी इनपुट डिवाइस था, ऑप्टिकल OCR, बार कोड रीडर। OCR आपने देखा होगा, एग्जामिनेशन वगैरह दिए हैं या नहीं दिए तो आगे देंगे। उसमें आपका जो सीट होता है वो OMR सीट होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, जैसे 4 ऑप्शन बने हुए हैं, एक चार ऑप्शन बने हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब फर्स्ट सही है, फर्स्ट को क्या करना होगा, डार्क करना होगा। ठीक है, तो यह जो डार्क वाला काम है, ये OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको रीड डिकोड करता है। तो आपने कितना सही किया कितना गलत किया, ये OCR OMR सीट के थ्रू उसको रीड करता है। बार कोड रीडर आपने देखा होगा, मॉल वगैरह में कोई प्रोडक्ट परचेज किया होगा, उसमें आपका जो प्राइस होता है उसको जब आप काउंटर पे जाकर प्रोडक्ट को देते हैं तो क्या करता है, वो उसके पास स्कैनर होता है, वो बार कोड पे उसको वो स्कैन करता है, उससे ऑटोमेटिक उसका प्राइस सिस्टम में इनपुट हो जाता है और फाइनल वो बिलिंग होता है उसका। ठीक है, वॉइस इनपुट सिस्टम, अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो माइक्रोफोन के थ्रू ही आपको मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मतलब मेरी आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रही है वो माइक्रोफोन के, तो वॉइस इनपुट सिस्टम करते हैं। डिजिटल कैमरा, हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा जो ग्राफिक्स रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब डिजिटल कैमरा के थ्रू होता है। या फिर कहीं भी आप कोई डिजिटल कैमरा से कोई फोटो लेते हैं, उसको अगर कंप्यूटर में डालना है तो डिजिटल कैमरा यूज करते हैं। थैंक यू, इतने सारे आपका इनपुट डिवाइस थे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर। थैंक यू।